ये सेक्युलर बनने के चक्कर में मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सेक्युलर बनने के चक्कर में हिंदुओं की बलि मत चढ़ाओ। ये कहता है हमसे कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनका आपसे कोई मैटर नहीं होना चाहिए, वो हमारा इंटरनल मामला है। नहीं सर, इंटरनल मामला आपका नहीं है। जहां पे हिंदू है वो भारत का मामला है। और जब हम करने पे आएंगे, और हम करेंगे जरूर, तब तुम देखना ढाका से कैसी कैसी चीखें निकलती हैं। आज तुम हमें समझा रहे हो, ये तुम लोग किस तरीके का तुम्हारा कल्चर है बांग्लादेशियों। सोचो जरा, तुम ये चाहते हो कि तुम रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, फिर अगर तुमसे बिल कोई मांगे तो जालिम है। अगर तुम्हें अडानी इतना खटकता है तो अडानी को बोलो कि ठीक है साहब, 6 महीने के अंदर आप रैप अप करिए। बांग्लादेशी हैं वो, तो प्रोटेस्ट करना उनका फुल टाइम प्रोफेशन है। इट इज जस्ट नोन फॉर प्रोटेस्ट एंड नथिंग एल्स। सारे कांड खुद करते हैं और फिर उंगली भारत की ओर ये पॉइंट करते हैं कि भारत ही इन सब चीजों का जिम्मेदार है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। दोस्तों, जनरल वकारुज्जमान जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कमेंट दिया और अब मैं आज बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ समय से बांग्लादेश हमारे रडार से हट गया था। दोस्तों, बात यह है कि बांग्लादेश का जो क्राइसिस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ये भारत को ब्लेम कर रहे हैं। सारे कांड खुद करते हैं और फिर उंगली भारत की ओर ये पॉइंट करते हैं कि भारत ही इन सब चीजों का जिम्मेदार है। अच्छा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी का यह कहना है कि साहब, हमें यह एक्सपेक्टेशन था कि जल्दी जल्दी हमारी ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी और हम लोग वापस कैंटोनमेंट चले जाएंगे। यानी कि आर्मी जो डिप्लॉयड है सिविलियन एरियाज में, वो वापस कैंटोनमेंट के अंदर चली जाएगी, फौजी छावनियों के अंदर चली जाएगी और उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी। लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जो बांग्लादेश का इतिहास है, बांग्लादेश के इतिहास का एक जिसको कहते हैं एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर यह है कि जितनी पाकिस्तान में मिलिट्री कू नहीं हुई है, उससे कहीं ज्यादा बांग्लादेश में हुई है। और बांग्लादेश में जब मन चाहे फौजी चलते फिरते आते हैं, 4 थप्पड़ लगा के ऊपर बैठ जाते हैं। यह बांग्लादेश का इतिहास है दोस्तों। और ये जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने बोला है कि साहब, हम लोगों की और जिम्मेदारियां हैं, हमें डिलीजेंटली अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। क्या है ये जिम्मेदारी? क्या है ये जिम्मेदारी? सिर्फ ये है कि जितना सिविलियन एरिया में अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हो बढ़ाते जाओ। अगस्त में गई थी शेख हसीना, अगस्त में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दोस्तों 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इनफैक्ट 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 6.5 महीने हो चुके हैं। और अभी तक चुनाव कब होंगे ये किसी को पता नहीं है। मोहम्मद यूनुस बोल चुका है कि साहब 2026 से पहले, बिफोर 2026 मुझसे बात भी मत करना, मैं तब डिसीजन दूंगा कि कब चुनाव होने वाले। अब इसमें देखिए, अमेरिका यूएस एड का पैसा बंद कर देता है। जो ये जो बाइडेन का पिछलग्गू था डोनाल्ड ट्रंप ने वो पूंछ काट दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, इसको काटो सबसे पहले। यहां पे मदर है जो बाइडेन और चाइल्ड है मोहम्मद यूनुस। अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ना इनके पास पैसे, अब ये गए फंस। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बांग्लादेश, अमेरिकन्स का प्रोजेक्ट था, ये अमेरिकन्स ने इस तरीके से कर दिया है कि अब ये लोग छटपटाना शुरू कर दिए। यहां पे दूसरे लेवल पे यह बात आती है कि जॉइंट पेट्रोल शुरू हो जाते हैं बांग्लादेश में। जॉइंट पेट्रोल्स देखिए, इनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि जो बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स है और पुलिस है, इनके तो जॉइंट पेट्रोल चल रहे थे। कुछ कुछ सेंसिटिव एरियाज में बांग्लादेश आर्मी भी पेट्रोलिंग कर रही थी। अब इन्होंने बोला है कि नहीं साहब, नेवी और एयरफोर्स इन दोनों को मिला दो, नेवी और एयरफोर्स को भी बोलो पेट्रोल। मुझे ऐसा लगता था, ये कोई भी राइट थिंकिंग आदमी है उसको यह लगेगा कि साहब देखिए, प्रॉब्लम शेख हसीना थी, शेख हसीना चली गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भाई कांटा था ना, कोई कांटा था जो आपको इरिटेट कर रहा था, कांटा था जो आपको परेशान कर रहा था, दर्द हो रहा था, वो कांटा निकल गया है। अब क्यों परेशानी हो रही है? अब क्या मामला है? जितने भी आवामी लीग के लोग थे उनको जेल में डाल दिया, उनकी दुकानें जला दी, उनको जान से मार दिया, वहां पे रेप हो गया, वहां पे मर्डर हो गया, वहां पे सब कुछ हो गया। अब तो आवामी लीग बिल्कुल, जिसको फौज में कहते हैं लाइंग डोगो, बिल्कुल सर दुबक के बिल्कुल नीचे बैठी है ट्रेंच के अंदर यार। अब खतरा कहां से है? खतरा यहां से है कि डॉक्टर जयशंकर ने साफ बांग्लादेश की ओर इशारा करा और बोला है कि यार एक बात बताओ, तुम हर समय भारत को क्यों ब्लेम करते हो?
Why do you keep on blaming India? What is wrong with you guys? आप ये देखिए ना, बांग्लादेश की एक फितरत है, जो भी कुछ होता है आज की तारीख में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राइट? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है यार? भारत का क्या, तुम्हारा देश है क्या? तुम्हारा देश इतना फालतू है, इतना बेकार है कि कोई भी तुम्हारे मुल्क में कुछ भी, चलो भारत ने कोई एक वाकया कभी करवा दिया, मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने ऐसा करवाया, मैं कहता हूं ये मैं मानता हूं कि कोई भी देश कहीं भी कुछ ना कुछ करवा सकता है। अमेरिका ने पूरा का पूरा पैसे देके अब पता लग रहा है कि साहब यहां पे एजिटेशन करवा दिए, यहां पे धरने करवा दिए, यूएसएड के थ्रू पैसा देके रेजिम चेंज ऑपरेशन इन्होंने करवाए कई जगह। तो ऐसा बड़े पावर करते हैं दूसरे बड़े पावर के साथ या फिर छोटे पावर के साथ, ये सब गेम चलता रहता है। कनाडा कहता है कि भारत ने इलेक्शन में इंटरफियरेंस करी, प्रूफ कोई नहीं दे पाए लेकिन कहता तो है। तो दोस्तों मैं जियोपॉलिटिकली मानने को तैयार हूं कि हो सकता है भारत ने कुछ करा हो, कभी हो सकता है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हाइपोथेटिकल। लेकिन अगर आप रोज कह रहे हैं कि साहब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें डॉक्टर जयशंकर की गलती है ना, चावल के दाम बढ़ गए, मोदी जी ने साजिश कर दी, या हमारे यहां बिजली नहीं है, अडानी, यार अडानी, एक बात बताओ, अडानी तुम्हारा पापा लगता है? क्या है अडानी का? तुम्हें पैसा तो देना पड़ेगा ना अगर तुम उसकी बिजली ले रहे हो तो। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश कर दी, हमारे घर में अंधकार है। ओ भाई, तुम बिल नहीं दोगे तो अंधकार तो होगा ही। ये तुम लोग किस तरीके का तुम्हारा कल्चर है बांग्लादेशियों, सोचो जरा। तुम ये चाहते हो कि तुम रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, फिर अगर तुमसे बिल कोई मांगे तो जालिम है। तुम्हें खिलाने का ठेका उसने नहीं दे रखा भाई, अडानी के लिए वो बिजनेस है, अडानी ने बिजनेस करा, अडानी ने तुम्हें बिजली दी, अब तुम उसका बिल नहीं देना चाह रहे। तुम कह रहे हो कि नहीं साहब अडानी तो बहुत बुरा आदमी है साहब, ये बिल मांगता है। क्यों ना मांगे भाई, व्यापारी आदमी है, उसने अपने पैसे खर्च करे हैं। जो तुम्हें बिलिंग हो रही है पर यूनिट, जो कॉस्ट वो चार्ज कर रहा है, वो तुम्हारी सरकार और तुमने साइन करा था। अगर तुम्हें अडानी इतना खटकता है तो अडानी को बोलो कि ठीक है साहब 6 महीने के अंदर आप रैप अप करिए, हम आपको 6 महीना दे रहे हैं, हम आपको 3 महीना दे रहे हैं, हम आपको 1 महीना दे रहे हैं, आप रैप अप करिए, आप जाइए यहां से। वो भी कह, आप बेसिकली अडानी से, गौतम अडानी से ये कह रहे हो कि तुम बिजली देते रहो, बिल हम नहीं देंगे। ये जो एक तरफा मोहब्बत का आप लोग जिसको जो आप होप करते हैं, वो अडानी के साथ यही एक तरफा मोहब्बत। यहां पे डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्लीज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज माफ करो यार, हम कुछ नहीं कर रहे तुम्हारे देश में। तुम क्यों 24 घंटे एंटी इंडिया फीलिंग? यू मस्ट मेक अप योर माइंड। You can't say that you want to be friends with India in the morning and in the evening some of your people make irresponsible statements. डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा है उसका जिस्ट क्या है, उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ उसका यही है कि साहब सवेरे आप कुछ कहते हैं, शाम को आप कुछ कहते हैं, फिर सवेरे आप कुछ कहते हैं, फिर शाम को आप कुछ कहते हैं। आप कहते हैं नहीं भारत के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज होने चाहिए, ये 12 बजे के पहले कहते हैं आप लोग, और 4 बजे शाम के बाद आप ये कह देते हैं कि नहीं साहब भारत तो साजिशें कर रहा है, भारत हमारे मुल्क में इंटरफियर कर रहा है। कैसे कर रहा है ये आप बताने को राजी नहीं है, बस कर रहा है। दोस्तों सच बात तो यह है कि बांग्लादेश का मैटर आउट ऑफ हैंड चला गया है, बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चला गया है। यहां पे बांग्लादेश में जैसे कि वहां की फौज की आदत है, एक सिविलियन को पकड़ के ले गए एयरबेस के अंदर, भीड़ भड़क गई। बांग्लादेशी हैं वो, तो प्रोटेस्ट करना उनका फुल टाइम प्रोफेशन है, इट इज जस्ट नोन फॉर प्रोटेस्ट एंड नथिंग एल्स। वो गए, उन्होंने इतना मारा एयरफोर्स वाला मर गया और कई लोग घायल हो गए। तो ये भी हो चुका है बांग्लादेश में दोस्तों। अभी वहां पे मोहम्मद तौहीद हुसैन जो बांग्लादेश का फॉरेन अफेयर्स संभाल रहे हैं, उनका यह कहना है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो इंडिया का कंसर्न नहीं है। इंडिया क्यों दखल अंदाजी कर रहा है, यही पाकिस्तान भी कहता है। तो भाई एक बात बताओ, जब इजरायली फिलिस्तीन पर बम मारते हैं, फिलिस्तीनियों को बिल्कुल उन्होंने चटनी बना दी उनकी, तो तुम क्यों यहां पे बैठ के एडिटोरियल लंबे लंबे लिखते हो यार? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहता हूं बांग्लादेश, ये तौहीद हसन यही कह रहा है ना, इनका यही कह रहा है कि साहब जो यहां पे हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो इंडिया का कंसर्न नहीं है। इंडिया का क्यों नहीं कंसर्न है? पहली बात, इंडिया का क्यों नहीं कंसर्न है? एक जमाने में वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो हिंदू हैं। फॉर एवरी हिंदू, वेदर इज इन मॉरिशस, वेदर इज इन अमेरिका, वेदर इज इन यूरोप, इज इन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेरेवर, इंडिया इज हिज और हर नेचुरल होम। इंडिया इज द नेचुरल होम ऑफ हिंदूज। और जहां पर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होगा, सितम होगा, भारत की जिम्मेदारी है, भारत की, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पॉइंट इट आउट, एंड देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन ऑन आवर पार्ट।
ये सेक्युलर बनने के चक्कर में मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, सेक्युलर बनने के चक्कर में हिंदुओं की बलि मत चढ़वाओ। मैं एक आपको पर्सनल बात बताऊं दोस्तों, आज से बहुत साल पहले मैं भी ऐसा हुआ करता था। आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दीज सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल्स। मैं भी ऐसा था कि नहीं ये सब सारा कुछ गलत। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली जब मैंने पढ़ा, जब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन मैंने करा, देन आई रियलाइज्ड कि ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा इसमें छल कपट है, इसमें कितने दोगले किस्म के लोग हैं ये लोग। ये रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट वाला जो गठबंधन है, व्हाट फ्रॉड्स। आपको जर्नलिस्ट का देखिए जो आपके ट्विटर पे हैं, वो क्या क्या बात करते हैं। कोई पानी के सैंपल दिखा रहा है कि भैया कुंभ में पानी का सैंपल ये देखो, इसमें कितना गंदा है। ये पानी का सैंपल गंदा है अच्छा है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। हम तो किसी के बारे में नहीं कहते, किसी धर्म के बारे में नहीं कहते कि जब तुम वहां जाते हो तो वहां पे इतना गंदा है। हमें कोई कंसर्न नहीं है, तुम जाओ ना जाओ यार, तो हमारे मामले में क्यों इतना कंसर्न है। आज की तारीख में बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का सीनियर एडवाइजर है, या जो भी उनका एडवाइजर है, ही इज नॉट अ फॉरेन मिनिस्टर एक्चुअली, वो कहता है कि इट इज नॉट योर कंसर्न हिंदूज के साथ जो हुआ है, इट इज आवर कंसर्न। ऑब्वियसली दे आर हिंदूज यार, and you should be proud of the fact that we are standing up for Hindus everywhere and we should stand up for Hindus everywhere। अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, अगर वो हिंदू है तो भारत उसका नेचुरल होम है, वो यहीं से गया है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 57 मुस्लिम कंट्रीज छाती पीटती हैं पैलेस्टीन के लिए, कोई तो उनको नहीं कहता कि यार अच्छा बेटा तुम इसीलिए उनका साथ दे रहे हो क्योंकि तुम मुस्लिम हो और वो मुस्लिम है, इसलिए तुम। सच तो यही बात है, सच तो यही बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मैं आपसे यह पूछता हूं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पासपोर्ट में यह लिखा है कि यह पासपोर्ट हर एक मुल्क के लिए जायज है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, यह बताइए ना, सोचिए। पाकिस्तान का क्या लेना देना इजराइल से। अगर मैं पाकिस्तानियों से कल पूछूं कि बेटा तुम्हारा क्या लेना देना इजराइल से, तुम्हें क्या खुजली हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर जो भी हो, तुम अपना काम करो, तुम अपना नहीं। हम साथ खड़े हैं फिलिस्तीनियों के क्योंकि वो मुसलमान है। आप पूछ लीजिए किसी से। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कम्युनल, एंड इवन इफ आई एम सेइंग समथिंग कम्युनल, इट इज द ट्रूथ यार। कम्युनल नॉन कम्युनल की बात नहीं, जो सच है वो सच है। अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज उन पैलेस्टीनियंस के लिए खड़े हो सकते हैं जो कि विलेंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टेररिस्ट्स, हमास, एंड इफ यू गो नॉर्थ टू लेबनन, हिजबुल्लाह, ठीक है ना। बिल्कुल इजराइल का जहां पे हाइफा है, हाइफा इज ऑन दी नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इजराइल, इस तरफ है हाइफा, उसके ऊपर देखिए पूरा ऊपर लेबनान है, लेबनान में तो बैठता है हिजबुल्लाह। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये जब इजरायली बॉम्बिंग करते हैं गाजा की तो 57 मुस्लिम कंट्रीज में हल्ला होता है, बांग्लादेश भी कहता है कि बड़ा बुरा हुआ, बड़ा, तुम्हें क्या लेना देना बे। मैं इजरायलियों को कहता हूं तुम 4 बम और फालतू, जब कोई मुंह खोले तुम 1 बम और मारो। और मैं इजरायली सरकार से यह पूछता हूं कि तुमने बम मारना बंद क्यों कर दिया इनके ऊपर। चमकाओ और फिलिस्तीनियों को अच्छी तरीके से चमकाओ, ऐसी चूड़ियां कसोगे मजा आ जाए। यह कहता है हमसे कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनका आपसे कोई मैटर नहीं होना चाहिए, वो हमारा इंटरनल मामला है। नहीं सर, इंटरनल मामला आपका नहीं है, जहां पे हिंदू है वो भारत का मामला है। वी डू नॉट रिस्पेक्ट योर टेरिटोरियल बाउंड्रीज, वी विल नॉट रिस्पेक्ट योर टेरिटोरियल एंड योर ज्योग्राफिकल एंड योर सो कॉल्ड सोवरेन बाउंड्रीज if you act against Hindus. It is the responsibility of India to act against those who act against Hindus. आपको जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए बांग्लादेश में आप साफ तौर पे बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना खुलडुल के नहीं बोलेगी, मैं खुलडुल के बोल देता हूं, मैं साफ सीधी बात आपसे करता हूं। दे विल बी अकाउंटिंग फॉर दिस। ये जो तुम इतना हीरो बन रहे हो ना, ये जो तुम्हारा जितना जो हीरोपना है तुम्हारा कि हम ये कर देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। और जब हम करने पे आएंगे, और हम करेंगे जरूर, तब तुम देखना ढाका से कैसी कैसी चीखें निकलती हैं। आज तुम हमें समझा रहे हो कि जो भी अंदर हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, दैट इज नॉट योर मैटर, इट इज आवर मैटर स्वीटहार्ट, इट इज आवर मैटर। अगर हम नल बंद कर देना, प्यासे मर जाओगे। तुम्हारा पानी, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पैसा सब इंडिया से आता है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है तुम्हारा भारत के साथ, 4000 किलोमीटर का, ठीक है। और तुम्हारे 2.5 करोड़ भिखमंगों को यहां पे हमने पाल रखा है। 2.5 करोड़ तुम्हारे भिखमंगे हैं जो भारत में आके पल रहे हैं।
आज वो पता नहीं राणा अयूब और कौन सी, मैं उसका ट्वीट देख रहा था, कौन पता नहीं रो रहा है कि आपने रोहिंग्यास को डिनाई करा है एजुकेशन, यू हैव डिनाई, पता नहीं कौन, सम राणा अयूब और सम अदर जर्नलिस्ट वाज सेइंग कि आपने डिनाई करा है रोहिंग्यास को। क्यों? चाचा लगता है तुम्हारा रोहिंग्या? क्यों? तुम्हें क्यों दुख है? तुम तो इंडियन सिटीजन हो, तुम्हें रोहिंग्यास का क्यों दुख है? राणा अयूब, तुम्हें इसलिए दुख है रोहिंग्यास का क्योंकि वो मुस्लिम है, तुम्हें इसलिए दुख है, दैट इज वाई, राइट? आज तक तुमने यहां पे इंडियंस जो हैं, हिंदूज जो हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए तुमने आवाज नहीं उठाई। तुम भारत के संविधान का इस्तेमाल करके, भारत के राइट्स का इस्तेमाल करके भारत को खोखला करने की कोशिश कर रही हो। एंड आई एम कॉलिंग यू आउट टुडे। मैं नाम कभी नहीं लेता दोस्तों, मैं नाम कभी नहीं लेता, लेकिन आपने देखा ये ग्लोबल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम, एक को दर्द होगा तो दूसरे को दर्द होगा, एक को फिलिस्तीन में दर्द होगा तो वहां पे ढाका में किसी को दर्द हो रहा है, यहां पे रोहिंग्यास के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो यहां पे जर्नलिस्ट को दर्द हो रहा है भारत में। और अगर गौरव आर्या को इस चीज का दर्द हो कि वहां पे ढाका में हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है या कॉक्सेस बाजार में हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, तो गौरव आर्या कम्युनल है। क्यों भाई? तुम्हारे लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, ऐसा कैसे यार? 57 Muslim countries together say that we are very shocked and very dismayed by what is happening in Philistine. पैलेस्टीन में जो हो रहा है उससे हम बड़े डिसमेड हैं, बड़े शॉक्ड हैं, बड़े सैड हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कंडेम करते हैं। हम कंडेम करते तो हम कम्युनल हो गए। क्यों भाई? हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है। मोदी जी, मैं तो कह रहा हूं ठोको इनको जाकर ढाका में, एक आध ब्रह्मोस उधर भी मारो। ये जितने भी है ना बांग्लादेशी, ये बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। एक आप जैसे एक मियां चन्नू में डाली थी ना विदाउट वॉरहेड, आप विथ वॉरहेड एक डाल दो यहां पे ढाका में, इनका नजला जुकाम सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज का सिर्फ इतना ही था, द चाणक्य डायलॉग्स। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आए तो बांग्लादेशी के मुंह पर मार दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।